हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, जेईई मेन, एडवांस एंड नीट। दरभंगा के दोनार में कोरोना के 4 नए मरीज, संख्या 300 के पार। बिहार में भी बढ़ी संख्या, मिले 88 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 10,000 के पार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को करेगा सम्मानित, डॉक्टर्स डे पर लिया गया निर्णय। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला काम, मास्क वितरण, वृक्षारोपण समेत कई कार्यक्रम आयोजित, कोरोना योद्धाओं को भी किया गया सम्मानित। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने 8 कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, कहा इनकी सेवा समाज के लिए है एक मिसाल। दरभंगा के पतोर गांव में नाबालिग लड़की की मिली लाश, लोगों ने हत्या का लगाया आरोप। हर बेटी का सुकन्या खाता खुलवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदीप ठाकुर ने दिलाया संकल्प। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क। मुख्यमंत्री प्रवासी निष्क्रमण योजना अंतर्गत श्रमिकों को राशि भुगतान करने का निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान केंद्र संबंधी समीक्षात्मक बैठक। सेवानिवृत्ति के बाद दरभंगा के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दी गई विदाई। बाढ़ आपदा 2019 में हुई गृह क्षति की राशि तुरंत भुगतान करने का निर्देश। आज से अनलॉक 2, जुलाई में नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सिनेमाघर। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा में कहा, मन की नहीं जन की बात करें पीएम मोदी। और यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, 3 बच्चों के पिता पर है आरोप। दरभंगा के दोनार में मिले कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज। 4 मरीजों के मिलने से दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि, आंकड़ा पहुंच गया 300 के पार। बुधवार को दरभंगा के दोनार में 4 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। दोनार जो शहर का बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है और इसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बिहार में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, संख्या पहुंची 10,000 के पार। बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहली रिपोर्ट जारी की गई बुधवार को, उसके अनुसार कुल 88 नए पॉजिटिव मरीज बिहार में मिले हैं। इनमें पटना में 12, मधुबनी में 11, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1। दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 4 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 2, गया में 3, गोपालगंज में 1, जमुई में 4, कैमूर में 5, कटिहार में 8, किशनगंज में 2, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 3, मुंगेर में 1, नवादा में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 3, सारण में 1, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2 और सुपौल में 1 नए मरीज, जबकि पश्चिम चंपारण में 9 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 10,076 पहुंच गया है बिहार में कोरोना मरीजों का, हालांकि इनमें से अधिकांश ठीक भी हुए हैं। कोरोना में लक्षण विहीन ऑक्सीजन की कमी। बिहार में जन्मे प्रख्यात चिकित्सक एवं गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न विभूषित पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री, भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन भारत सरकार द्वारा डॉक्टर्स दिवस के रूप में घोषित है। इस वर्ष कोरोना की विश्वव्यापी महामारी ने मानव जाति को झकझोर कर रख दिया है और इसी कारण आज के डॉक्टर्स डे का अभिप्राय भी बदल गया है।
इस अवसर पर भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सकों के लिए एक ध्येय तय किया है। कोविड-19 से मृत्यु को कम करें। इसी कड़ी में स्थानीय स्तरों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना से लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आईएमए दरभंगा अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात सेवा करने वाले कर्मियों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद, मेडिसिन विभागाध्यक्ष और आईएमए दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीएम झा, ईएनटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिलन कुमार बोस, मेडिसिन विभाग के कोरोना महामारी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह और डॉक्टर आर.के. दास, निश्चेतना विभाग के कोरोना आईसीयू प्रभारी डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की रिसर्च साइंटिस्ट मेडिकल आईसीएमआर वीआरडीएल की बेहिचक और निडर होकर कार्य करने वाली प्रभारी डॉक्टर स्मृति कुमारी के साथ साथ कोरोना वार्ड की सफाई से लेकर मरीजों तक भोजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मी मिथुन और राजू कुमार को विशिष्ट सेवा प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है। आगामी कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अनेकों चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी जो दिन रात अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं देने वालों को नमन करते हुए जान माल के बीच बीमारी से बचाव के लिए सावधानियां अपनाने और खासकर यह समझने और समझाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है कि इस बीमारी में बिना किसी पूर्व लक्षण के भी खून में ऑक्सीजन की तेजी से कमी आने लगती है, जो मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है। सतर्कता और समय पर उपचार आवश्यक है। आईएमए दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही और सचिव डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला अपना कार्यभार। डॉक्टर जितेंद्र कुमार हुए अध्यक्ष, तनुज मेहता को सचिव की कमान और डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह बने कोषाध्यक्ष। रोटरी क्लब के रोटेरियन कर्पूरी चौक पर इकट्ठा हुए। आज जरूरतमंदों के बीच मास्क बांटा, फिर मोटरसाइकिल रैली के रूप में दोनार दरभंगा स्टेशन पर मास्क बांटते हुए हैरो इंग्लिश स्कूल सारा मोहनपुर पहुंचे। सारे रोटेरियनों के द्वारा लगभग 1000 मास्क वितरण किया गया। हैरो इंग्लिश स्कूल में तकरीबन 50 विभिन्न प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण इन रोटेरियंस ने किया। कोरोना संकट काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। मंच पर स्वागत भाषण डॉक्टर राजेश द्विवेदी, मंच संचालन शैलेंद्र झा एवं समापन भाषण डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में करने वाली प्राथमिकताओं को गिनाया, जिसका उपस्थित सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हर 1 जुलाई को रोटरी क्लब का नया सत्र शुरू होता है। आज के दिन से ही रोटरी के प्रेसिडेंट बदल जाते हैं और पुराने प्रेसिडेंट की अवधि 30 जून तक ही रहती है। इसी नियम के तहत आज से हमारे रोटेरियन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने प्रेसिडेंट का पद संभाला है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो रोटरी का सत्र आज से शुरू हुआ है, उन्होंने आज कुछ कार्यक्रम किए हैं। हर एक वर्ष रोटरी का के कई कार्यक्रम होते हैं और पिछले कई वर्षों से हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली करते हैं और समाज में अवेयरनेस फैलाते हैं। इसके अलावा ट्री प्लांटेशन करते हैं। इस साल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ही कोरोना से पीड़ित है और कोरोना से बचने के लिए अभी जो सबसे अच्छा उपाय है वो है सामाजिक दूरी बनाना और मास्क पहनना और हाथ तो साबुन से बार बार धोना। साबुन ना हो तो सैनिटाइजर से उसको साफ करना। और हम लोग का आज का थीम यही रहा है। जैसा सब लोग जानते हैं कि रोटरी का सत्र 1 जुलाई से आरंभ होता है और इसी इस बार क्लब मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी आ रही है कि मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और अपने कार्यों को मैं बिल्कुल ईमानदारीपूर्वक और विनम्र से वापस के लिए मैं आगे बढ़ाऊँगा। इस बात की प्रॉमिस करता हूँ आप सबको कि इसको जितने लोग की
प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, सेक्रेटरी तनुज जी और ट्रेजरर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। और हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम किया है उसमें हम लोगों ने अवेयरनेस रैली किया और हम लोगों ने जगह जगह पर रुक के बहुत सारे मास्क बांटे। जैसे हम लोगों ने पहले कर्पूरी चौक पे बांटा, फिर हम लोगों ने स्टेशन पे बांटा और फिर हम लोगों ने दोनार चौक पे बांटा। ऐसे करते हुए हम लोग यहाँ वाडो स्कूल में आए। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 100 प्लांटेशन किया अभी, और यहाँ पर भी हम लोगों ने जितने आसपास के लोग थे और ये या इनके कर्मचारी थे उन लोगों के बीच भी हम लोगों ने मास्क बांटा। रोटरी मिड टाउन ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के सदस्यों ने डीएमसीएच दरभंगा के अधीक्षक कार्यालय परिसर में 8 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। ये स्वास्थ्यकर्मी गत 2 महीनों से निरंतर कोरोना मरीजों की सेवा में समर्पित रहे हैं। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज प्रसाद ने क्लब के 15 सदस्यों की उपस्थिति में योद्धाओं को पाग, चादर, प्रशस्ति पत्र एवं उपहार प्रदान करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इनकी सेवा समाज के लिए एक मिसाल है। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने क्लब के इस कदम की सराहना की एवं आभार व्यक्त किया। उपरोक्त कार्यक्रम के साथ साथ क्लब के सदस्यों ने डीएमसीएच परिसर में 25 सदाबहार पेड़ लगाए। विदित हो कि 1 जुलाई रोटरी सत्र का पहला दिन होने के कारण परंपरागत रूप से वृक्षारोपण किया जाता रहा है। इन दोनों कार्यक्रमों के पश्चात सभी उपस्थित सदस्यों ने आईएमए परिसर पहुंचकर गलवान लद्दाख के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सदस्यों ने योद्धाओं के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और मौन रखकर अपना सम्मान प्रकट किया। आज के इन तीनों कार्यक्रमों में क्लब के डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर अनिल नारायण सिंह, डॉक्टर रंजीत चौधरी, डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर संजीव मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक शराफ, श्रवण केडिया, रजत अग्रवाल आदि ने अपना सक्रिय योगदान दिया। इस अवसर पर सचिव विशाल गौरव भी मौजूद थे। दरभंगा के पतोर गांव में नाबालिग लड़की की मौत पर घंटों हंगामा बरपा है। एसएसपी बाबूराम स्वयं मामले की जांच के लिए पतोर पहुंचे हैं। दरभंगा जिले के पतोर ओपी क्षेत्र के पतोर गांव के सूरजपुर टोल में एक नाबालिग लड़की की मौत पर ग्रामीणों ने घंटों बवाल काटा है। ओपी पर भी पहुंचकर प्रदर्शन किया है। लोगों ने बताया जाता है कि मृतक नाबालिग लड़की अपने ही गांव के अर्जुन मिश्रा के आम बगीचे में आम चुनने गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। मौत पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लड़की आम के बगीचे में गई, लेकिन काफी देर तक जब वापस नहीं लौटी तो परिजन ग्रामीणों के साथ अर्जुन मिश्रा के कैंपस में जाने लगे। अर्जुन मिश्रा के परिजन उन लोगों को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। ग्रामीणों ने जब जबरन कैंपस में प्रवेश किया तो देखा कि लड़की की लाश को बगीचे में छुपा कर रखा गया है। इससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बगीचे के मालिक के घर में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से भीड़ पर तत्काल तो काबू कर लिया गया, लेकिन भीड़ पतोर ओपी पर जमा हो गई। आक्रोशित भीड़ का कहना है कि अर्जुन मिश्रा ने ही अपने परिजनों के साथ मिलकर उस लड़की को जान से मार दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका कारण क्या है। इस पर पुलिस जांच कर रही है। लोग तरह तरह की बात भी घटनास्थल पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम पहुंचे हैं घटनास्थल पर और वहां उन्होंने न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा है कि अशोक पासवान की पुत्री ज्योति कुमारी 14 साल की यह बच्ची आज सुबह अर्जुन मिश्रा के कैंपस में आम चुनने गई थी, जहां उसकी लाश बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि अर्जुन मिश्रा अपने बगीचे को बिजली के तार से चारों तरफ से घेर कर रखता था। उस तार में बिजली का करंट भी था। हो सकता है कि भागने के क्रम में लड़की को करंट लग गई हो और उसकी मौत हो गई हो, क्योंकि लड़की के गले के पास जले के निशान भी हैं। फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। इस बड़ी खबर पर बनी है हमारी नजर। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे हम। ये पतोर गांव में आज सुबह में एक 12 वर्षीय बच्ची की लाश मिली है। घर से 100 मीटर दूर पे एक पड़ोसी का घर है, उसके घर के पास में एक बगीचा है। उस बगीचे में तो ये बताया जा रहा है कि बच्ची आम चुनने के लिए सुबह घर से गई थी और जिसका घर है उस व्यक्ति ने तथा उसकी पत्नी ने बच्ची को आरोप है कि हत्या कर दी बच्ची की। लेकिन घर के आसपास में चारों तरफ बिजली का तार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि इन्होंने अपने घर और बगीचे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ तार लगाकर उस पर करंट छोड़कर रखते थे। इस बात की भी संभावना है कि बच्ची को जब उधर गृह स्वामी ने डांटा या देख लिया तो बच्ची ने हो सकता भागने की कोशिश की और इस बीच में वो बिजली के तार से टकरा गई। उसकी गर्दन पे एक जलने का निशान भी है।
तो इस बात की संभावना लगती है कि हो सकता है करंट लगने से बच्ची की मृत्यु हुई है। और उसके बाद में जो घर के स्वामी हैं, उनकी पत्नी है, उन्होंने बच्ची की लाश को अपने बगीचे में ही छिपा दिया। और जब घर वाले पूछने गए तो घर वालों से भी काफ़ी कहा सुनी करके उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली घर वालों ने अंदर इनके कैंपस में एंटर किया और उन्होंने जब लाश देखी तो उन्होंने हंगामा किया, फिर पुलिस को सूचना दी। तो अभी इंक्वेस्ट की कार्रवाई हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और इसमें गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। हर बेटी का सुकन्या खाता खुलवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदीप ठाकुर ने दिलाया संकल्प। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लगातार जनसंपर्क चला रहे भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने बुधवार को दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों से मिलकर उनसे इस अभियान में सहयोग करने की और पंचायत की 10 वर्ष तक की सभी बेटियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री ठाकुर ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग का वादा किया है। डाक विभाग का सहयोग लगातार मिल रहा है। नेहरा पंचायत के मुखिया पति संजीव कुमार ने अपनी तरफ से कम 100 सुकन्या खाता इस हफ्ते में खुलवाने का संकल्प लिया। इसी प्रकार जतुका पंचायत के मुखिया बिजली पासवान ने तो हर बेटी का सुकन्या खाता अपने तरफ से खुलवाने और प्रथम किस्त तक अपनी तरफ से देने का संकल्प लिया। वाजिदपुर में वार्ड सदस्यों ने भी घर घर जाकर जनसंपर्क में सहयोग किया। श्री ठाकुर ने बताया कि डाक विभाग से जगह जगह कैंप लगाने में सहयोग के लिए नेहरा के डाकपाल मिहिर कुमार झा एवं वाजिदपुर के डाकपाल मोहम्मद शहीद से भी मिले। सभी ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। श्री ठाकुर ने जनसंपर्क के दौरान प्रधानमंत्री के पत्र का भी वितरण साथ साथ किया। जनसंपर्क के दौरान परेश मिश्र, रमेश चौधरी, राधा वल्लभ झा आदि भी मौजूद थे। आदरणीय जो है प्रदीप ठाकुर जी बिहार के प्रवक्ता, वो वाजिदपुर में एक मीटिंग अटेंड किए हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का उद्देश्य लेकर के वो घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आदरणीय प्रदीप ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद। सुकन्या विवाह खाता के अध्यक्ष होय के नाते हमरा पंचायत में जे किछु एजेंडा पंचायत भवन पर वार्ड मेंबर एवं समिति जी के साथ कलन हैं वो सराहनीय है। जाहिमे हमर अपन एकटा विचार भेल जे कन्या के हमरा पंचायत में पाई अगर खाता नहीं खुलते ओकर अपना दिश से हम 250 टका दऽ के खाता खोला देबनि। ये हमारे एगो एजेंडा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज दरभंगा जिले के दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में विभिन्न पंचायतों का हमने दौरा किया। विभिन्न पोस्ट ऑफिस में हम लोगों ने संपर्क किया। नेहरा पूर्वी पंचायत के मुखियापति संजीव कुमार जी और जोतका पंचायत के मुखिया बिजली पासवान जी, उनके वार्ड सदस्यों के साथ भी हमारी बैठक हुई है, बात हुई है। और हर घर उन लोगों ने संकल्प लिया है मेरे साथ कि हर घर जाएंगे और हर घर की बेटियां का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाएंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774.
महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा के दोनार में कोरोना के 4 नए मरीज, संख्या 300 के पार। बिहार में भी बढ़ी संख्या, मिले 88 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 10,000 के पार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को करेगा सम्मानित, डॉक्टर्स डे पर लिया गया निर्णय। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला काम, मास्क वितरण, वृक्षारोपण समेत कई कार्यक्रम आयोजित, कोरोना योद्धाओं को भी किया गया सम्मानित। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने 8 कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, कहा इनकी सेवा समाज के लिए है एक मिसाल। दरभंगा के पतोर गांव में नाबालिग लड़की की मिली लाश, लोगों ने हत्या का लगाया आरोप। हर बेटी का सुकन्या खाता खुलवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदीप ठाकुर ने दिलाया संकल्प। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क। मुख्यमंत्री प्रवासी निष्क्रमण योजना अंतर्गत श्रमिकों को राशि भुगतान करने का निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान केंद्र संबंधी समीक्षात्मक बैठक। सेवानिवृत्ति के बाद दरभंगा के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दी गई विदाई। बाढ़ आपदा 2019 में हुई गृह क्षति की राशि तुरंत भुगतान करने का निर्देश। आज से अनलॉक 2, जुलाई में नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सिनेमाघर। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा में कहा, मन की नहीं जन की बात करें पीएम मोदी। और यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, 3 बच्चों के पिता पर है आरोप। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर निष्क्रमण योजना अंतर्गत श्रमिकों को राशि भुगतान करने का निर्देश। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को 7 जुलाई 2020 तक मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर निष्क्रमण योजना अंतर्गत बाहर से आए एवं क्वारंटाइन सेंटर में रह चुके श्रमिकों को 1,000 की राशि देने के कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि लाभुक के नाम तथा बैंक खातों में नाम या अकाउंट नंबर के मिसमैच होने के कारण 3,30,000 श्रमिकों को योजना का लाभ नहीं मिल सका है। उक्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के साथ बैठक की गई, जिसमें दरभंगा जिले में कोविड-19 पोर्टल में कुल 53,416 लाभुकों के डाटा में से 18,581 के नाम एवं खाता संख्या का पुनः संकलन कराने का निर्देश दिया गया। इसमें प्रखंड एवं अंचल स्तर पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर 4 दिनों के अंदर उक्त डाटा का संकलन करना है। जिलाधिकारी द्वारा कुशेश्वर स्थान, केवटी, अलीनगर, घनश्यामपुर आदि प्रखंडों में 50% से कम एंट्री होने के कारण कार्य प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान केंद्र संबंधी समीक्षात्मक बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक के क्रम में आज कार्यालय कक्ष में मतदान केंद्र, सहायक मतदान केंद्र, चलंत मतदान केंद्रों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। मूल मतदान केंद्र भवन के जर्जर होने, ध्वस्त होने, चलंत मतदान केंद्र के स्थान पर स्थायी भवन के निर्माण होने तथा प्राइवेट इमारत में चलने वाले मतदान केंद्रों को सरकारी अर्ध सरकारी भवन में स्थानांतरित करने हेतु किया जाना है, जबकि मतदान केंद्रों में 1,000 से अधिक निर्वाचक होने पर सहायक मतदान केंद्र का गठन किया जाना है। सहायक मतदान केंद्र निर्धारण में मूल मतदान केंद्र भवन या परिसर को प्राथमिकता दी गई है। वहां भवन उपलब्ध न होने पर ही परिसर से बाहर सबसे नजदीक सरकारी अर्ध सरकारी भवन में सहायक मतदान केंद्र का गठन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील शर्मा को दी गई विदाई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा सुशील कुमार शर्मा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा सह उप जनसंपर्क निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सेवानिवृत्ति उपरांत समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में पदाधिकारियों, कर्मियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भावभीनी विदाई दी गई। जिलाधिकारी ने सुशील कुमार शर्मा की कार्यकुशलता, शालीनता, कार्य के प्रति समर्पण, दायित्वों का सही से निर्वहन आदि गुणों की प्रशंसा की तथा उन्हें गुलदस्ता, माल्यार्पण तथा उपहार प्रदान कर विदा किया।
उप विकास आयुक्त तो डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने भी उनकी कार्यशैली एवं सादगी की प्रशंसा करते हुए उनके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। बाढ़ आपदा 2019 में हुई गृह क्षति की राशि तुरंत भुगतान करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने अंचलाधिकारियों को 2 दिनों के अंदर बाढ़ आपदा 2019 में हुई गृह क्षति से पीड़ित परिवारों का फोटोग्राफ एवं उसका जियो टैगिंग कर अनुमंडल अधिकारियों को अनुशंसा करने का निर्देश दिया। अंचलों में राशि भुगतान होने में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए पुनः जियो टैगिंग कर पुराने फोटो एवं नए फोटो का मिलान कर आवेदक को अनुशंसित करने का भी निर्देश दिया गया ताकि राशि का भुगतान तुरंत किया जा सके। समीक्षा में पाया गया कि 425 व्यक्तियों के आवेदनों का सत्यापन कर पोर्टल पर सूचना डाल दी गई है तथा राशि की भुगतान की जाएगी। इसमें अलीनगर में 254, मनीगाछी में 90, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 24 तथा तारडीह में 57 आवेदन सम्मिलित हैं। हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर, गौराबौराम, किरतपुर अंचल के अंचलाधिकारियों को बाकी बचे व्यक्तियों का फोटो एवं जियो टैगिंग कराकर अनुशंसित आवेदनों को तुरंत भेजने का निर्देश दिया गया, जिसकी पुनः समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा 3 जुलाई 2020 को की जाएगी। आज से देश भर में अनलॉक 2, कई क्षेत्रों में राहत, लेकिन 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सिनेमाघर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 30 जून को अनलॉक 1 की अवधि समाप्त हुई है और आज 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक 31 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान और सिनेमा घरों को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े वाले कार्यक्रमों पर लगी रोक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाज़त मिली हो। मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम्नेजियम भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन इसकी प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। कहा, मन की बात नहीं जन की बात करें प्रधानमंत्री मोदी, जिससे गरीब मजदूर का भला हो सके। अब ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। आम आवाम के हित के लिए कोरोना काल में मोदी जी का यह छठा संदेश था, जिसमें भूखे मजदूर, लाचार किसान, बेरोजगार, नौजवान और बेबस जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वे पीएम से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा है कि 80 करोड़ गरीबों तक मुफ्त अनाज पहुंचेगा। बिहार का चुनाव आने वाला है, इसलिए फिर से जुमलेबाजी शुरू हो गई है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सदस्यता अभियान के तहत पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव और जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के समक्ष राजद, बीजेपी और रालोसपा छोड़कर जाप की सदस्यता ग्रहण करने वाले भी लोग पहुंचे और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाले व्यक्ति को महिला थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दुष्कर्मी रैयाम थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव निवासी स्वर्गीय त्रिभुवन महतो का पुत्र सरोज महतो, जो 3 बच्चे का पिता 38 वर्षीय व्यक्ति बताया जाता है, पिछले 6 माह से नाबालिग बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। जब बच्ची की तबीयत खराब होने लगी तो घर वालों ने डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो पता चला कि वह गर्भवती है। घर पर नाबालिग बच्ची ने पूरी घटना बताई। यौन शोषण के दौरान नाबालिग बच्ची को घर के किसी सदस्य को बताने पर परिवार वालों सहित बच्ची को भी जान से मारने की धमकी देता था आरोपी। गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन पकड़े गए व्यक्ति के घटना को मानने से इनकार करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। दरभंगा के दोनार में कोरोना के 4 नए मरीज, संख्या 300 के पार। बिहार में भी बढ़ी संख्या, मिले 88 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 10,000 के पार।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को करेगा सम्मानित। डॉक्टर्स डे पर लिया गया निर्णय। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला काम। मास्क वितरण, वृक्षारोपण समेत कई कार्यक्रम आयोजित। कोरोना योद्धाओं को भी किया गया सम्मानित। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने 8 कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। कहा, इनकी सेवा समाज के लिए है एक मिसाल। दरभंगा के पतोर गांव में नाबालिग लड़की की मिली लाश, लोगों ने हत्या का लगाया आरोप। हर बेटी का सुकन्या खाता खुलवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदीप ठाकुर ने दिलाया संकल्प। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क। मुख्यमंत्री प्रवासी निष्क्रमण योजना अंतर्गत श्रमिकों को राशि भुगतान करने का निर्देश। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान केंद्र संबंधी समीक्षात्मक बैठक। सेवानिवृत्ति के बाद दरभंगा के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दी गई विदाई। बाढ़ आपदा 2019 में हुई गृह क्षति की राशि तुरंत भुगतान करने का निर्देश। आज से अनलॉक 2, जुलाई में नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सिनेमाघर। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा में कहा, मन की नहीं जन की बात करें पीएम मोदी। और यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, 3 बच्चों के पिता पर है आरोप।